मेरे भाई को मार दिया गया। प्रशासन के पास 7 तारीख को हम लोग आवेदन दिए कि आप इसकी जानकारी कीजिए, कॉल डिटेल से निकालिए, कैसे क्या हुआ है नहीं हुआ है। बोला कर रहे हैं। स्टूडेंट लोग हैं, बाहर के लोग यहाँ आके रह रहे हैं। यहाँ के तो लोग हैं ही हेल्प करेंगे, मगर जो बाहर के आ रहे हैं, आज हमारे साथ हो रहा, कल उसके साथ, इसलिए पुलिस की जरूरत है। परेशान हो गए हैं कि आज लेकर के चौथा कांड हो गया, पुलिस कहाँ तक सोया हुआ है। हम लोग चाहते हैं कि प्रशासन एक्शन ले, अन्यथा हम लोग और कुछ कार्रवाई करेंगे। ये हजारीबाग का और चतरा और बगोदर का मुख्य मार्ग है, जिसके NH 100 भी कहते हैं। यहाँ पे पिछले 1 घंटे से यहाँ जो मुख्य मार्ग है, इसमें जाम की स्थिति बनी हुई है। क्या पूरा मामला है, क्यों जाम किया हुआ? मेरे भाई को मार दिया गया। 6 तारीख को शाम में टहलने के लिए निकले थे 8 साढ़े 8 बजे। उसी क्रम में उसके साथ मारपीट किया गया, पूरा माथा में पूरा डैमेज कर दिया गया, मोबाइल छीन के भाग गया। और उसके बाद हम सदर हॉस्पिटल ले गए, वहाँ स्टिच लगा। उसके बाद हम लोग CT स्कैन के लिए किए, तो वहाँ बोल दिया कि आप रिम्स ले जाइए। और रिम्स ले फिर जाते समय मेडिका ले गए। मेडिका में 2 दिन इलाज हुआ, फिर वहाँ पे ज़्यादा पैसा लगने लगा। उसके बाद फिर हम लोग रिम्स ले गए। कितनी तारीख का? ये 6 तारीख के 8 साढ़े 8 बजे का घटना है। आप कौन है उनके? उनके छोटे भाई हैं। छोटे भाई। ये क्यों हुआ था, मतलब क्या मोटिव क्या था? ये पता नहीं चल पा रहा है। आप फोन करके बुलाया कि क्या उससे कुछ पता नहीं। अब हम लोग को कॉल डिटेल्स माँ बोल रहे हैं कि कॉल डिटेल्स निकलवाइए, वो भी नहीं हो रहा है। प्रशासन के पास 7 तारीख को हम लोग आवेदन दिए कि आप इसकी जानकारी कीजिए, कॉल डिटेल से निकालिए, कैसे क्या हुआ है नहीं हुआ है। बोल रहे कर रहे हैं। अभी आप लोग का क्या मांग है, किससे मांग है? अभी हम लोग को चाहिए कि हम लोग को जो ये हादसा किया है उसको हम लोग को कार्रवाई उसके ऊपर हो, कॉल डिटेल्स उसको निकाला जाए, किसी तरह निकाला जाए और उसको ठीक किया जाए। घर में आकर घुस कर एक लड़का घर में घुस कर मार के जा रहा है, ऐसा को होने का है? हमें जस्ट घर के जस्ट बगल में मार के चला गया, पोल के गैठे पर रख करके माथा में पत्थर से मार कर, ईटा से मार करके, क्या नाम आपका, बोतल से मार कर उसका माथा एकदम तोड़ दिया गया। भतीजा है हमारा। कौन सा गाँव? ये जबरा का। 8 साढ़े 8 बजे की घटना है। जबरा पावर हाउस के बगल में एक मैदान है, वहाँ पर बिजली विभाग का पोल गिरा हुआ है। वो पोल पर लेटा के और पत्थर से कुछ के मारा गया है पूरा उसको। पूरा मोटिव पता चल पा रहा है क्यों मारा गया? कोई इसको बुला कर मारा है, कोई इसको बुलाया है, उसका मोबाइल पे फोन किया होगा और बुलाया है। पहले वो बैठा हुआ था 2 दोस्त के साथ, इतना बोला कि हमको एक आदमी से आगे मिलने जाना है, हम तुरंत आ रहे हैं मिल के। ये क्या नाम था इनका, क्या करते नाम है? प्रदीप प्रसाद इसका नाम है। इनके बाबूजी का नाम भवानी है। कितना उम्र हो रहा होगा इसका? उम्र 38-40 साल। क्या करते थे ये? करता कुछ नहीं था, अपना जमीन बेच के लॉज बनाया और लॉज ही चलाता था, कुछ तो करता नहीं था। बाल बच्चे भी थे? 3 बेटा है इसका। ये कुल मिला के घटना ये है कि पिछले 6 तारीख को प्रदीप प्रसाद नाम के जो जबरा में लोग ये रहते थे, वो उनका एक लॉज चलता था, उसी से उनका जीविकोपार्जन भी चलता था। 3 बेटा और बेटियां उनकी है। बोला जा रहा है कि 6 तारीख के शाम में उनको कोई बुलाकर और यहीं पावर हाउस के सामने ही उनका जबरन हत्या करने के इरादे से उनका मारपीट किया जाता है। मारपीट के बाद स्थानीय लोग जो बता रहे हैं, उन्हें शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लिए इलाज के लिए ले जाया जाता है, लेकिन इलाज को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें उच्च इलाज के लिए, जहां स्थिति गंभीर बनी हुई थी, उन्हें रांची रिम्स के लिए रेफर कर दिया जाता है, जहां कल बीते रात्रि में, देर रात्रि में उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद स्थानीय लोग यहाँ पे जो कोरा चौक है, हजारीबाग का ये कोरा चौक इसलिए भी जाना जाता है कि एजुकेशन हब के मायने से हजारीबाग में सबसे ज्यादा जो भीड़ भाड़ वाला इलाका है, यही कोरा चौक माना जाता है। ऐसे में यहाँ पे ये लोग जाम लगाए हुए हैं। इसी में वो मृतक प्रदीप प्रसाद जी की बॉडी है रखी हुई है, और जितने भी लोग हैं स्थानीय प्रशासन से नाखुश नजर आ रहे हैं और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ यहाँ पे रोड जाम भी किए हुए हैं। कुछ लोग और हैं, उनसे भी जानते हैं। कोई छानबीन नहीं हुई है, इससे हम लोग का बहुत एकदम नफरत हो रहा है प्रशासन के ऊपर। और प्रशासन, हम लोग चाहते हैं कि प्रशासन एक्शन ले, अन्यथा हम लोग और कुछ कार्रवाई करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। और क्या क्या मुख्य मांगे आप? हम लोग का मुख्य मुद्दा है कि सबसे पहला में जो है उसको पकड़ा जाए और उसको एकदम उसी तरह से हम लोग फांसी का सजा उसको दिलवाएंगे। हम लोग का ये सोच है। जो भी इस तरह से किया है,
देखिए कहीं न कहीं कल किसी रोष है, आम जनताओं में रोष देखा जा रहा है कि सर किसी को और कहीं आज हम होगा, कल उस पर होगा। यहाँ लॉज है, कॉलेज है, मान ले कि तीसरा कांड हो रहा है, मगर आज तक पुलिस एक्शन नहीं ले रहा। पुलिस चाहेगा, जिस दिन प्रशासन चाहेगा उस दिन वो पकड़ा जाएगा। चौथा कांड हो गया, तीसरा चौथा आज लेकर के ये चौथा कांड हो गया है। हम लोग का मांग यही है कि हम लोग को यहाँ सुरक्षा चाहिए। जो है कि हम लोग इतना परेशान हो गए हैं कि आज लेकर के चौथा कांड हो गया। पुलिस कहाँ तक सोया हुआ है, उसको जाग नहीं रहा है। कम से कम यहाँ जो रहता है निवासी है, अंधेला है, वहाँ लाइट की जरूरी है। वहाँ इस रोड में कैमरा लगाना पड़ेगा। यहाँ उग्र जैसा हो गया है। यहाँ पर ज्यादातर मारपीट होता है, कब रात में छीना झपटी होता है, मोबाइल छीना छीनी होता है। बहुत अधिक क्राइम बढ़ गया है यहाँ पर। इसका निवारण होना चाहिए। यहाँ प्रशासन की सबसे सख्त जरूरत है। प्रशासन की यहाँ सब जरूरत है। जबरा खास के रोड में आए दिन मोबाइल छीना छीनी होता है। स्टूडेंट लोग हैं, बाहर के लोग यहाँ आके रह रहे हैं। यहाँ के तो लोग हैं ही, हेल्प करेंगे, मगर जो बाहर के आ रहे हैं, आज हमारे साथ हो रहा, कल उसके साथ। इसलिए पुलिस की जरूरत है खास के जबरा रोड के अंदर, यहाँ से लेके इंटर साइंस कॉलेज आगे तक। तो पेट्रोलिंग तो लगातार पेट्रोलिंग का एक भी पुलिस नहीं रहती। क्या बात कर रहे हैं, दिन रात हम लोग यहीं के हैं, एक भी पुलिस नहीं रहती है, एक भी पुलिस। क्या बोलेंगे? 1 वीक हो गया लेकिन अभी तक प्रशासन कोई एक्टिव नहीं है ना। तो होनी चाहिए। एजुकेशन हब है, गर्ल्स एंड बॉयज रहते हैं सभी लॉज में, तो सबकी सुरक्षा। मान लीजिए यहाँ के थे, मान लीजिए कोई स्टूडेंट को हो जाता तो हावी हो जाता मकान मालिक पास, तो उस परिस्थिति में क्या हमने होनी चाहिए। कहीं न कहीं मोटिव का पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि प्रदीप प्रसाद जिनकी मृत्यु हुई है वो भी एक आम आदमी थे। लॉज चला के उनका जीविकोपार्जन होता था। तो ऐसे में दुश्मनी भी होना, कोई ये नहीं कि कोई दुश्मन भी होगा, तो इसका मोटिव नहीं पता चल। ऐसा बात नहीं है। तो क्या मंशा रही होगी अपराधियों वो तो नाइट और डिनर करके ऐसे वॉक के लिए निकले थे, पता तो यही चला है। लेकिन सिक्योरिटी होनी चाहिए। हम लोग निगम टैक्स दे रहे हैं, होल्डिंग टैक्स दे रहे हैं, ऑल टैक्स दे रहे हैं, सुरक्षा होनी चाहिए। हाँ, सुरक्षा तो स्टूडेंट एंड बॉयज एंड लॉज उन लोग होनी चाहिए। प्रत्येक घर में 50-20 स्टूडेंट रहते हैं, तो होनी चाहिए वो लोग। देखिए कहीं न कहीं आम लोगों में ये भी देखा जा रहा है, आम लोग साफ तौर से कह रहे हैं कि पुलिस की गश्ती की गाड़ियां यहाँ पर नहीं आती है। उस रोड में जहाँ तक देखा जाए, नगर निगम से भी शिकायत किया जा रहा है कि कोई विजिबिलिटी नहीं है, किसी तरह का वहाँ पे रोशनी की व्यवस्था नहीं की गई है। ये भी घटना को संभावित करता है और आए दिन ऐसे घटनाओं को अंजाम देता रहता है। कुछ स्थानीय लोग ये भी कह रहे हैं कि पहले ऐसे 4 घटनाएं हो चुकी है, लेकिन अभी तक पुलिस उसमें पर्दाफाश नहीं किया है या अपराधियों को सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाया है। अभी फिलहाल देखना यह होगा कि ये जो घटना घटित हुआ है, इसमें अपराधी कब तक सलाखों के पीछे पहुंचते हैं, और नगर निगम भी जो उस रास्ते में रोशनी की व्यवस्था नहीं है, वो भी रोशनी वहां कब तक बहाल कर पाती है। फिलहाल के लिए मैं सितेश कुमार, द फॉलो अप, हजारीबाग। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट UG में 700 मार्क्स पर। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in